ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मित्रों, आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है कि यदि मनुष्य को कुछ दिव्यता का अनुभव करना होता है, उसे साधनाओं की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने की इच्छा यदि उसकी है, तो फिर उसको सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना होता है। आपने सुना है कि प्रयाग संगम में 3 नदियों का संगम बताया गया है, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो इसमें गंगा और जमुना को तो प्रत्यक्ष दिखाया गया है, लेकिन सरस्वती नदी को गुप्त बताया गया है। तो ऐसा ही संगम हमारे दिव्य देह में भी होता है। इस संगम में गंगा और यमुना का मिलन होता है। अब ये गंगा यमुना क्या है? तो 3 नाड़ियां होती हैं दिव्य देह में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन्हीं नाड़ियों में से एक को कहते हैं गंगा, दूसरी को कहते हैं यमुना और तीसरी होती है सरस्वती। जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियां जो हैं, तो इनसे मनुष्य के जीवन के सांसारिक कार्य चल जाते हैं। लेकिन यदि मनुष्य को कुछ दिव्यता का अनुभव करना होता है, उसे साधनाओं की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने की इच्छा यदि उसकी है, तो फिर उसको सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना होता है। सुषुम्ना नाड़ी गुप्त अवस्था में होती है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में सरस्वती नदी को गुप्त बताया गया है, ऐसे ही ईड़ा पिंगला नाड़ियां जो हैं वे तो प्रत्यक्ष होती हैं, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी को गुप्त बताया गया है। तो ध्यान की उच्च कोटि की अवस्थाओं में और उच्च कोटि की साधनाओं में सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का विधान बताया जाता है। और जब यह नाड़ी जागृत हो जाती है, इसमें सैकड़ों जन्मों का जमा हुआ मैल जब धो दिया जाता है साधनाओं के माध्यम से, और जब प्राणों का संचरण इस सुषुम्ना के माध्यम से होने लगता है, तभी साधक को वह दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। वैसे तो जनरली ये अनुभव कुंडलिनी जागरण की बात होते हैं, लेकिन ये ध्यान की एक उच्च अवस्था है जो गहरे ध्यान में साधक को प्राप्त हो सकती है। सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राणों का संचरण हो जाता है तो बड़ा आनंददायी होता है। वो मध्य में जब श्वास चलता है तो वो गजब का अनुभव है वो। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतनी ही चर्चा के लिए उपस्थित हुए थे। अगले किसी वीडियो में किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम।